श्री नवदीप धाम महात्म्य हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को नवदीप धाम की परिक्रमा करा रहे थे। परिक्रमा कराते कराते विद्यानगर में पहुंचे। विद्यानगर में जहाँ की समस्त विद्याओं का वास रहता है, समस्त वेद उपनिषद उस साक्षात रूप में विद्यानगर में वास करते हैं। और वहाँ पर जो विद्या की देवी है सरस्वती देवी, उनका भी वास स्थान है। और वो क्या करती हैं, बहिर्मुख लोगों को शास्त्र भगवान से बहिर्मुख व्यक्ति को दुर्बुद्धि प्रदान करते हैं और सज्जन व्यक्ति को कृष्ण रति रूप सुबुद्धि प्रदान करते हैं। शास्त्र असल में शास्त्र कुछ नहीं करते, शास्त्र में तो जो लिखा है वही ठीक है, किंतु अपने अपने अधिकार के अनुसार शास्त्र का अर्थ प्रकाशित होता है। एक ही गीता है, उसको जब लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं गीता तो कर्म की बात कहती है। गीता में कहाँ भगवान ने कर्म करने की बात कही है? उन्होंने तो ये बोला कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो आधी बात को ग्रहण किया, कर्म करो बस, और जो बाकी बात बोली भगवान ने उसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी ऐसी दुर्बुद्धि है। तो जैसी बुद्धि है उसके अनुसार ही शास्त्र का अर्थ प्रकाशित होता है। फिर कोई व्यक्ति है मुक्तिकामी, तो संसार के झमेले से दूर जाना चाहता है, मुक्ति चाहता है, शांति मिले, तो उसके लिए वही गीता ज्ञान के रूप में प्रकाशित हो जाती है। कोई भक्त है, उसके लिए वही गीता भक्ति के रूप में प्रकाशित हो जाती है। एक ही गीता है। तो कोई कर्म, कोई ज्ञान, कोई योग, कोई भक्ति की बातें करते हैं गीता पढ़ करके। तो ऐसा क्यों हुआ? अपनी अपनी बुद्धि और संस्कार के अनुसार। गीता तो एक ही है और उसका जो तात्पर्य है वो केवल भक्ति परक ही है। भगवान प्रौढ़ माया गौरदासी अधिष्ठात्री देवी सर्वयुगे ए स्थाने ताके गौर सेवी। जो प्रौढ़ माया है वो यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं, ब्रज नवदीप की, और वे सभी युगों में इस स्थान पर रह करके महाप्रभु की सेवा करती हैं। प्रौढ़ माया मतलब योग माया देवी। योग माया देवी की जो छाया है वही है महामाया। माया एक ही है। जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए वो योग माया का कार्य करती है, और जो भगवान से विमुख है उनके लिए वही महामाया का कार्य करती है, उनको दंड प्रदान करती है। और योग माया देवी भगवान के साथ में मिलन करा करके लीलाओं को संपादन करती हैं। तो एक ही माया है। इसलिए कह रहे हैं जो कुकर्म करते हैं, पाप करते हैं, वैष्णव विद्वेषियों को अपनी माया द्वारा अंधा करके उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट देती है। अंधा मतलब ज्ञान अंध। अंधा मतलब ये नहीं कि आंखें उसकी फोड़ दी। अंधा मतलब ज्ञान अंध, कि वो देखकर भी नहीं देख पाते। जैसे हम लोग देखते हैं दुर्योधन था। दुर्योधन क्या था? अंधा था। वो अंधा नहीं था, उसकी आंखें थी, लेकिन भगवान को वो देख पा रहा है? नहीं देख पा रहा है। सारे लोग पितामह कह रहे हैं अरे ये भगवान है, इनसे माफी मांग लो, इनकी बातें सुन लो। वो कहता है क्या ये तो ग्वाला है। इसी को कहते हैं अंधा, ज्ञानंध। तो ये कौन करती? महामाया। जो भगवान से विमुख जीव है, पापी जीव है, उनको दंड प्रदान करती है और ज्ञानांध बना करके अनेक प्रकार से कष्ट देती है। फिर दुर्योधन ने कष्ट भोगा कि नहीं सारे जीवन भर? और वास्तव में देखो कष्ट कुछ भी नहीं था। मतलब राजमहल में रहता है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान अंध है, इसलिए क्या है, कष्ट भी पा रहा है। सब समय कुड़ता रहता है, द्वेष करता है पांडवों से, भगवान से विद्वेष करता है, इसलिए सारे जीवन भर दुखी रहा और अंत में मारा गया। और दूसरी ओर विचार करो तो देखो पांडव लोग हैं, पांडव लोग सारे जीवन भर उनको कष्ट मिले लेकिन फिर भी दुखी नहीं रहे वो। यही बात है, कष्ट मिलने से किसी को दुख नहीं होता है। दुख और सुख मन के भावना है। मन ने उन्हें किस रूप में स्वीकार किया, उसी से सुख और दुख होता है। तो जैसे अभी बताया कि दुर्योधन को जहां पर सारी सुख सुविधाएं हैं, कोई कष्ट नहीं है, उसके बाद भी वो दुखी है। और दूसरी ओर पांडव लोग हैं, जंगल में रहते हैं, वनवास में इधर उधर घूम रहे हैं, फिर भी सुखी है।
तो केवल वस्तुएं और सुख ऐश्वर्य ये सब सुख नहीं प्रदान करते। सुख और दुख तो मन की बात है, इसलिए मन में अगर संतोष हो गया तो वो सुखी रहेगा और मन में संतोष नहीं हुआ तो दुखी रहेगा। इसलिए माया इनको क्या करती है, ज्ञान अंध बना करके कष्ट प्रदान करती है। प्रौढ़ा माया अपने विद्या रूप से सब प्रकार के पाप और कर्मों को नष्ट कर देती। शुद्धा सरस्वती रूप में वही भक्ति जो करते हैं भगवान की, उनको क्या करती, विद्या प्रकट हो जाती है। और उनको क्या होता है, जैसे पांडवों का है, वो सोचते हैं ये सुख दुख तो थोड़ी देर के लिए है, भगवान तो सब समय हमारे साथ ही है, तो फिर कष्ट किस बात का, चिंता किस बात की। इसलिए उनको सब कष्ट होने पर भी वो कभी भी दुखी नहीं रहते। किंतु यदि कोई वैष्णवों के प्रति अपराध करता है तो उसे उसके कर्म दोष के कारण अपने से दूर रखती है। अगर कोई वैष्णव अपराध करेगा तो फिर क्या करेगी, माया उसे विमुख कर देगी, उसके ज्ञान को ढक देगी और वो संसार को ही सब कुछ समझेगा और संसार में ही डूबा रहेगा। विद्या पड़ी नदिया ऐसे सब दुर्जन, कबू नहीं पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ऐसे दुर्जन व्यक्ति नदिया में विद्या उपार्जन करने पर भी कृष्ण के पाद पद्म रूपी प्रेम धन को कभी प्राप्त नहीं होगा। केवल पढ़ने से, पांडित्य से भगवान प्राप्त हो जाएंगे, ये कभी संभव नहीं। रावण तो चारों वेदों का ज्ञाता था, राम जी उसके सामने खड़े हैं, सब बोल भी रहे हैं ये भगवान है, कोई मानता है? कोई नहीं मानता, मानता ही नहीं है। तो इसलिए विद्या उपार्जन करने से केवल भक्ति नहीं हो सकती। महाभारत में एक श्लोक है, पठका पाठकाश्चैव शास्त्र विचिन्तिका सर्वे व्यसनेन मूर्खा यह क्रियावान स पंडिता। पढ़ाने वाले जो हैं, शास्त्र को पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले शास्त्र को, दोनों ही मूर्ख हैं। शास्त्र में बताया दोनों ही मूर्ख हैं। क्यों? यह क्रियावान सह पंडिता, जो उसको आचरण करता है वो पंडित है। जैसे अभी हमने बताया गीता बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन गीता किस लिए पढ़ते हैं? नॉलेज बढ़ाने के लिए। सब समय विषयों में, भोगों में डूबे हुए हैं, फिर गीता पढ़ने से फायदा क्या? इसलिए मूर्ख है कि नहीं? पढ़ने पर भी मूर्ख है। दूसरी ओर कोई पढ़ना भी नहीं जानता, अंगूठा छाप है, लेकिन वो भगवान का भजन कर रहा है। व्यादस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्र से का। गजेंद्र था हाथी, उसने कौन सा शास्त्र पढ़ा था, कौन सी गीता भागवत पढ़ी थी, लेकिन भगवान को स्मरण किया तो वही पंडित है, हाथी होने पर भी। इसलिए मुख्य बात क्या है? यह क्रियावान, जो आचरण करता है। आचरण करने का मतलब जो शास्त्र की बात को पढ़ करके उसको, सिद्धांत को अपने जीवन में पालन करता है, वह पंडित। बाकी सब मूर्ख है। इसलिए तो बताया कि रावण चारों वेदों का ज्ञाता होने पर भी मूर्ख है कि नहीं? क्यों? भजन नहीं करता। सारे शास्त्रों का मुख्य सार क्या है? भजन। हरे कृष्ण। और ऐसे व्यक्ति विद्या के स्थान पर अविद्या को ही प्राप्त करते हैं और गौरांग महाप्रभु के नदिया रूप वैभव को कभी नहीं देख पाते। अब क्या करें? देखो, उनका जन्म भी नदिया में हुआ, नवद्वीप में। पढ़ाई भी करते, सारे सब न्याय तर्क सब कुछ पढ़ के रखा है, लेकिन क्या समझते हैं? शास्त्र का तात्पर्य क्या है? एक दूसरे को हराना। मैं बड़ा पंडित हूं, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करना, ये शास्त्र का अर्थ समझते हैं। तो वहां रहकर भी भगवान को, महाप्रभु को नहीं देख पाए। उल्टा कितने लोग तो महाप्रभु का विरोध भी करने लगे। तो इसलिए जो माया है, महामाया, इनको ढक करके रखती है और शास्त्र पढ़कर भी शास्त्र के वास्तविक तात्पर्य को नहीं समझ पाते, भगवान को नहीं समझ पाते। अतः विद्या नहीं अमंगलमय, विद्या और अविद्या छाया मंगल है। विद्या कभी भी अमंगलमय नहीं होती। विद्या की जो छाया है वही अविद्या है, वही अमंगलमय है। अब नित्यानंद प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं जीव गोस्वामी को। ये सब स्फुरबे जीव गौरंग कृपा, लिखिबे आपन शास्त्रे प्रभुर इच्छा। हे जीव, महाप्रभु की इच्छा से यह सब तत्व तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। कौन से? जो मैं तुमको बता रहा हूं, उससे भी और ज्यादा। और तुम स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार इन सब का अपने शास्त्रों में वर्णन करोगे। विद्या क्या है, अविद्या क्या है, शास्त्र क्या है, सब कुछ जीव गोस्वामी वर्णन करेंगे। नित्यानंद प्रभु ने पहले ही बता दिया और उसी के कारण श्री जीव गोस्वामी ने ये सब वर्णन भी किया अपने संदर्भ में।
6 संदर्भ लिखे ना, उसमें सब वेद वेदांत सबका सार लिखा है। भक्ति संदर्भ, तत्व संदर्भ, परमात्म संदर्भ, प्रीति संदर्भ। तुम्हार द्वारा करबे ने शास्त्र प्रकाश, एवे चल जाई मोर जौ नूर आवास। इस प्रकार से श्री महाप्रभु तुम्हारे द्वारा शास्त्र को प्रकाशित करवाएंगे। अब हम लोग जन्नूद्वीप चलते हैं। जन्नूद्वीप को जान नगर भी बोलते हैं। ये ब्रज का भद्रवन है। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु कथा सुनाते सुनाते जन्नूद्वीप में पहुंचे। जन्नू मुनि की तपोवन को निहारने लगे। बड़ा सुंदर स्थान है वहां पर। नित्यानंद बले ही जन्नूद्वीप नाम, भद्रवन नाम ख्यात मनोहर धाम। नित्यानंद प्रभु ने कहा यह मनोहर स्थान जन्नूद्वीप है और यह ब्रज का प्रसिद्ध भद्रवन है। बताया था ना, ब्रज के 12 वन, 12 उपवन सब नवद्वीप में विराजमान है। जो जामनगर है वहां का, यहाँ पे अलग नाम से है। यही स्थान है जन्नू मुनि तपा चरीला, स्वर्ण प्रतिमा गौर दर्शन करीला। इसी स्थान पर जन्नू मुनि ने तपस्या की थी और तपस्या के फल से उनको श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए थे। एक बार जब हम सब लोग जानते हैं श्री भगीरथ जी जब अपने पितरों के उद्धार के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करी, गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी से कहा आप मेरे पितरों का उद्धार करो। गंगा जी ने कहा ठीक है, मुझे धारण कौन करेगा? तो शिव जी की तपस्या करी। शिव जी ने धारण किया और एक जटा को खोल दिया। गंगा जी ने कहा ठीक है, तुम आगे आगे चल करके मेरा मार्गदर्शन करो, किधर से जाना है? तो भगीरथ जी अपने रथ पे विराजमान होकर के आगे आगे जा रहे थे और गंगा देवी पीछे पीछे आ रही थी। जब गंगा देवी नवद्वीप धाम में पहुंची, उसी समय यहाँ पर जन्नू मुनि के आश्रम के पास पहुंची। जन्नू मुनि इस समय तपस्या में लीन थे और अचानक से उन्होंने देखा कि मेरा आचमन पात्र बह गया। पीछे से नदी का प्रवाह आया, उसमें आचमन पात्र बह गया और जन्नू मुनि ने देखा ये क्या है, ये कौन सी नदी? अभी तक तो थी नहीं, वो तो पहली बार आ रही है। तो उन्होंने फिर ध्यान लगाया, देखा अरे ये तो भगवान का चरणामृत है, गंगा जी है। तो उन्होंने क्या किया, आचमन करते हैं, पान के चरणामृत को पान करते हैं ना, तो उन्होंने एक ही घूंट में एक ही चुल्लू लिया और चुल्लू में पान कर लिया। वो पूरी गंगा जी पी गए, पूरे गंगा जी को ही पी गए। तो फिर भगीरथ जी देख रहे पीछे से आवाज नहीं आ रही है। नदी बहती तो आवाज आती ना पानी बहने की। तो पीछे देखा मुड़ करके पानी नहीं है, गंगा जी तो कहाँ अंतर्धान हो गई। तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, पता किया तो देखा कि ये जो स्थान है ये जन्नू मुनि का है। तो जन्नू मुनि समझ गए वो कि जन्नू मुनि ने गंगा जी को पान कर लिया है। कत दिन मुनि रे पूजिला महाधीर, अंग विदारिया गंगा करीला बाहिर। तो फिर भागीरथ जी ने जन्नू मुनि की बहुत दिन तक सेवा की, पूजा की और बहुत दिनों तक पूजा करने के पश्चात जन्नू मुनि संतुष्ट हुए। संतुष्ट होकर के अपनी दाई जंगा से चीर करके उन्होंने गंगा जी को फिर प्रकट कर दी। सही हईते जाह्नवी हईला नाम तार, जाह्नवी बलिया डाके सकल संसार। गंगा जी का नाम जाह्नवी क्यों पड़ा? क्यों पड़ा जाह्नवी? क्योंकि जन्नू मुनि की पुत्री दाहिनी जंगा से प्रकट किया उनको। दाहिनी जंगा मतलब पुत्री, बाईं ओर पत्नी का स्थान होता है, दाईं ओर पुत्री का स्थान होता है, सामने माता का स्थान होता है। तो क्योंकि उन्होंने अपनी दाईं ओर से प्रकट किया था, इसलिए वो पुत्री के स्थान तो उनकी पुत्री समान हो गई वो, इसलिए उनका एक नाम हुआ जन्नू मुनि की पुत्री होने के कारण जाह्नवी। और गंगा जी के पुत्र कौन है? भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह के जन्नू मुनि कौन लगे? नाना जी लगे। ठीक है, तो एक बार भीष्म पितामह अपने नाना जी के पास में आए। कत दिन परे हिता गंगार नंदन, भीष्म देव कैला माता मह दर्शन। बहुत समय के पश्चात में भीष्म देव ने सोचा एक बार नाना जी के दर्शन करके आता हूं, और भीष्म पितामह यहाँ पर आए। तो जन्नू मुनि ने देखा, अपने नाना होते ना अपने पौत्र को बड़ा प्रेम करते,
तो इसलिए उन्होंने भीष्म को बहुत प्रेम किया और बहुत प्रेम करने के पश्चात में अपने एक कुटिया में ही बहुत दिनों तक रखा। जन्नु स्थाने भीष्म धर्म शिखिल अपार, युधिष्ठिरे शिक्षा दिल से धर्म सार। और जन्नु मुनि ने भीष्म पितामह को बहुत सारी धर्म की शिक्षाएं प्रदान की, बहुत दिन तक अपने पास में रखा और धर्म की बहुत सारी शिक्षा प्रदान की। वही धर्म की शिक्षा युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह ने सुनाया था। कब सुनाया? मृत्यु शैया। युद्ध के पश्चात में युधिष्ठिर महाराज को मोह हो गया। युद्ध से पहले अर्जुन को मोह हुआ, भगवान ने गीता सुनाई, मोह दूर हो गया। युद्ध के पश्चात में युधिष्ठिर महाराज को मोह हो गया। कैसे? करोड़ों लोग मारे गए, दोनों सेनाओं के बीच में कुछ तो बचा नहीं, कोई केवल 5-7 लोग बचे, बस 5 पांडव, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, बस यही सब बचे और तो कोई बचा नहीं, सब मारे गए। अब वो करोड़ों लोगों की पत्नियां विधवा हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनके वृद्ध माता पिता, कितना सारा कष्ट हुआ करोड़ों लोगों को। तो इन सब के लिए श्री युधिष्ठिर महाराज अपने आप को दोषी मानने लगे। कहते मेरा ही दोष है, मुझे राज्य की कामना थी। यद्यपि उनको कोई राज्य की कामना नहीं है, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज को निमित्त बना करके भगवान फिर से शिक्षा दे रहे हैं जगत को। इसलिए भगवान ने ऐसा लीला करी कि युधिष्ठिर महाराज को मोह हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज दुखी होकर के फिर ऐसे जब कहने लगे, सब उनको समझा रहे हैं पर उनको समझ में नहीं आता। अब बताओ, युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज है, वो सब जानते ना धर्म सब, फिर भी मोह कैसे हो गया? तो कृष्ण की इच्छा है। भगवान के भक्तों को, शुद्ध भक्तों को कभी मोह नहीं हो सकता, उनको माया नहीं पकड़ सकती। और फिर स्वयं कृष्ण विराजमान है वहां पर, कृष्ण भी बता रहे तो भी नहीं समझ रहे। ऐसा कभी हो सकता है? भगवान बताए ना समझे? हाँ, असुर होता तो नहीं समझता, लेकिन वो तो स्वयं भक्त हैं, तो भगवान की बात भक्त कैसे नहीं समझेंगे? लेकिन भगवान को बहुत सारी लीला करनी थी। कह रहा एक तो भीष्म पितामह का समय भी आ गया है निर्याण का, शरीर छोड़ने का। दूसरी बात, भीष्म पितामह के माध्यम से जगत को बहुत सारी शिक्षाएं देनी है। भीष्म पितामह की महिमा को भी प्रकाशित करना है भगवान को, जगत में उनके भक्त हैं, शुद्ध भक्त। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को मोह हुआ तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो देखते हैं, पितामह के पास चलते हैं। पितामह 400 साल के और वो सबसे अधिक ज्ञानी भी हैं, सारा धर्म नीति सब कुछ जानने वाले। उनके गुरु भी कौन कौन है बताए ना, असाधारण है वो सब। एक गुरु है उनके बृहस्पति देव गुरु, एक गुरु है उनके वशिष्ठ जी, एक गुरु जन्नु मुनि से बताए शिक्षा धर्म के लिए, और युद्ध विद्या स्वयं परशुराम भगवान। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह साधारण नहीं है। उनके पास में पहुंचे और उनके पास में जाकर के युधिष्ठिर महाराज ने फिर प्रश्न किया। वहां पर सारे देव मुनि ऋषि सब आ गए और भगवान स्वयं साक्षात रूप में विराजमान। तब भीष्म पितामह ने ये सब उपदेश दिए थे धर्मराज युधिष्ठिर को। ये सब उपदेश क्या थे? जो उन्होंने जन्नु मुनि से सीखा था, वही सब धर्म का सार था। नवदीप था कि भीष्म पाइला भक्ति दान, वैष्णव मध्य थे भीष्म हैला गणन। नवदीप में जब रहे थे भीष्म पितामह, तभी उनको भक्ति प्राप्त हुई थी, धाम की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से, जन्नु मुनि की कृपा से। क्योंकि जन्नु मुनि कौन है? परम वैष्णव, महाप्रभु के दर्शन हुए उनको। गंगा जी जिनकी पुत्री है वो साधारण है, तो गंगा जी तो वैष्णवी है ना, परम वैष्णवी। तो इसलिए जो उनके कृपा से श्री भीष्म पितामह को भी भक्ति की प्राप्ति हुई और प्रधान वैष्णवों में गिने जाने लगे। कौन कौन से प्रधान वैष्णव? भागवत में 12 प्रधान वैष्णवों का नाम है। वैष्णव तो बहुत हैं, लेकिन भागवत में किसका वर्णन? 12 प्रधान वैष्णवों का वर्णन। कौन कौन सा नाम है? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारा, कपिलो मनु, प्रहलाद, जनको, भीष्मो, बलिर्व्यासिकी वयम। इसमें देखो भीष्म का नाम। स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद 2, शंभु, चतुसेन,
कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, 9वें नंबर पे भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी और यमराज, ये 12 प्रधान महाजनों के नाम श्रीमद् भागवत में वर्णन है, उसमें एक भीष्म का भी नाम है। अतएव जन्नूदीप परम पावन, हितावास करे सदा भाग्यवान जन, इसलिए ये जन्नूदीप परम पवित्र है, यहाँ पर भाग्यशाली लोग ही वास करते हैं। उस दिन नित्यानंद प्रभु सभी भक्तों के साथ में जन्नूदीप में किसी भक्त के घर पर रहे। अगले दिन सुबह नित्यानंद प्रभु फिर भक्तों के साथ में मोदद्रुम द्वीप की ओर चल दिए। जानवा निताई पद जहार गरिमा, ए भक्ति विनोद गाय नदिया महिमा। जानवा देवी और नित्यानंद प्रभु की कृपा ही जिनका गौरव है, उसी भक्ति विनोद के द्वारा यह नवदीप धाम की महिमा गाई जा रही है। कौन गा रहा है ये नवदीप धाम महात्म्य? ठाकुर भक्ति विनोद। अब आ जाओ मोदद्रुम द्वीप। मोदद्रुम द्वीप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मोदद्रुम द्वीप को? अभी तो करके आए परिक्रमा मामगाछी। यहां पर मामगाछी में क्या क्या दर्शन किया? क्या दर्शन किया मामगाछी? वृंदावन दास ठाकुर जी का श्री पाठ है वहां पर सारंग मुरारी सारंग ठाकुर का श्री पाठ है। सबसे लास्ट दिन हुई थी ना। मामगाछी ग्रामे गिया नित्यानंद राय भले मोदद्रुम अयोध्या हिता। ये मामगाछी है, ये अयोध्या है साक्षात। यहाँ पर अयोध्या विराजमान है। पूर्व कल्पे जबे राम हैल वनवासी, लक्ष्मण जानकी लय स्थाने आसी। जब भगवान राम को वनवास मिला था तो 11.5 साल तक तो चित्रकूट में रहे थे। चित्रकूट में रहे थे, उसके बाद में फिर राम जी वन में भ्रमण करते करते नवदीप स्थान में भी आए थे। पिछले कल्प में भगवान रामचंद्र वनवास के समय इस कल्प में आए। भगवान रामचंद्र वनवास के समय लक्ष्मण और जानकी के साथ इस स्थान पर आए और उन्होंने एक बड़ा वट वृक्ष देखा। यहाँ पर एक बहुत विशाल वट वृक्ष था। वृक्ष के नीचे कुटी बना करके बहुत दिनों तक रहे। फिर एक दिन नवदीप धाम की शोभा देख करके रामचंद्र जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो सीता जी देख रही हैं, प्रभु मुस्कुरा क्यों रहे, कुछ तो कारण होगा। तो सीता जी ने पूछा कि पहले तो राम जी की शोभा बता रहे, हाँ, श्याम वर्ण वाला वह रूप उनका कैसा मनोहर था। उनके नेत्र कमल के समान थे, उनके हाथों में सुंदर धनुष सुशोभित हो रहा था, सिर पर जटाजूट शोभा पा रहा था और उनका ब्रह्मचारी वे सभी प्राणियों के मन को हरने वाला था। हासी हासी मुख देखी जानकी तखान, जिज्ञासे श्री रामे देवी हास्य कारण। रामचंद्र को मुस्कुराते देख करके जानकी माता ने पूछा, प्रभु आप क्यों हंस रहे हैं? राम बले सुन सीता जनक नंदिनी, अति गोपनीय एकाचेत कहानी। सीता, हे जनक नंदिनी, तुमको एक बड़ी गोपनीय कथा सुनाता हूँ। धन्य कली जबे है यही नदिया, पीतवर्ण रूप मोरे दे के बारे पाए। जब धन्य कलयुग आएगा, राम जी का अवतार कब हुआ? त्रेता में। ये त्रेता में नहीं हुआ, ये 28वां चतुर्युग चल रहा है। 24वें चतुर्युग के त्रेता में हुआ। जब धन्य कलयुग आएगा तो मैं पीत वर्ण धारण करके नदिया में प्रकट होऊंगा। जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के गर्भ से गौरांग के रूप में मैं अवतार लूंगा और जो सौभाग्यशाली व्यक्ति मेरी बाल लीलाओं के दर्शन करेंगे उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा और विद्या विलास करूंगा और नाम के महात्म को प्रकाशित करूंगा जगत में। सब अपनी महिमा राम जी बता रहे हैं। और संन्यास ग्रहण करके नीलाचल जाऊंगा। नीलाचल मतलब जगन्नाथपुरी। संन्यास ग्रहण करके महाप्रभु कहाँ है? यहाँ है। और मेरी माँ अपने को अपनी बहू को गोद में लेकर के क्रंदन करेगी। बहू मतलब
विष्णु प्रिया देवी, महाप्रभु की पत्नी ना विष्णु प्रिया देवी। यही कथा सुनी सीता भले न वचन, जननी कांदावे के न राजीव लोचन। संन्यास करिवे के न छाड़िया गृहिणी, पत्नी दुख दिया सुख की वा नहीं जानी। रामचंद्र जी के मुख से ये बात सुनकर के सीता देवी पूछने लगी, प्रभु आप अपनी माता को क्यों रुलाओगे? अभी बोला ना कि मैं संन्यास ले जाऊंगा, संन्यास लेके पूरी चला जाऊंगा, तो मेरी माता रोएंगी बहू को गोद में लेकर के। तो सीता जी पूछ रही हैं आप अपनी माता को क्यों रुलाओगे? आपकी माँ तो आपसे बहुत प्रेम करती हैं, और अपनी पत्नी को छोड़ करके संन्यास क्यों ग्रहण करोगे? आपने कहा पत्नी भी रहेगी, पत्नी को छोड़ करके संन्यास लेने की क्या जरूरत है? किस सुख को प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी को दुख देंगे, आप ये बताओ। राम बले न प्रिय तुम्ही सब जान, जीवे सिखाते एबे हैला ज्ञान। राम जी कह रहे हैं, हे सीता तुम सब जानती हो। सीता जी कौन है? भगवान की शक्ति है, वो शक्ति सब जानती हैं, लेकिन फिर क्यों प्रश्न पूछ रही हैं? क्यों प्रश्न पूछ रही? जैसे भगवत गीता, अर्जुन को कभी मोह संभव है क्या? अरे भगवान जिनके सेवक बने हुए हैं उनका रथ हाँक रहे, रथ कौन हाँकता है? सेवक। स्वयं कृष्ण जिनके सेवक बने उनको मोह हो सकता है क्या? कभी संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे मोह वाली अभिनय क्यों कर रहे हैं? जगत के जीवों को शिक्षा देने के लिए। अगर वो उनको मोह नहीं होता तो हमको गीता का ज्ञान कहां से मिलता? उसी प्रकार से यहाँ सीता देवी भी प्रश्न पूछ रही हैं जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए, कि लोग ऐसा पूछेंगे कि अरे महाप्रभु ने अपनी माता को क्यों छोड़ दिया, पत्नी को क्यों छोड़ दिया। आमा तेजे प्रेम भक्ति तारा स्वादन, दुई मते है सीता सुन वचन। हे सीता सुनो, मेरे प्रति की जाने वाली भक्ति का दो प्रकार से आस्वादन होता है। कौन सी? संभोग और विप्रलंब। अमार संयोगे सुख संभोग बोला है, अमार वियोगे सुख विप्रलंब है। दो प्रकार से भक्ति रस का आस्वादन होता है, एक संभोग और एक विप्रलंब। तो जो मेरे नित्य भक्त हैं, जो साथ में रहते हैं सब समय, वो संभोग का ही इच्छा करते हैं, तथापि मेरी कृपा से उन्हें विप्रलंब का भी आस्वादन होता है। तभी तो रसपूर्ण होगा ना, तभी तो रसपूर्ण होगा। जैसे हम लोग देखते हैं उदाहरण के तौर पर कि जब हम लोग प्रसाद पाते हैं तो खाली मीठा मीठा खीर ही खाओ बस, बाकी और व्यंजनों की क्या जरूरत है? थोड़ी करेला होता है, सब्जी होती है, दाल होती है, चावल होते हैं, ये खीर भी होती है, मिठाई होती है। होता है कि नहीं होता है? तो वो सारा खाने की क्या जरूरत है? पेट भरने के लिए तो एक ही चीज से पेट भर जाएगा। क्यों खाते फिर? क्यों खाते? रस का आस्वादन करने के। तो ये तो हम जड़ रस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो चिन्मय रस है उसमें वो सारी चीजें होती। संभोग होता है मतलब मिलन, विप्रलंब विरह होता है मतलब वियोग। तो ये दोनों को मिलाकर ही रस पूर्ण होता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को, यद्यपि उनके भक्तों को भगवान के साथ ही रहना अच्छा लगता है, फिर भी उनको रस का आस्वादन कराने के लिए विरह भी देते हैं। विप्रलंबे दुख जयी हमार कारण, परमानंदतः जाने भक्तजन। भक्त जानते हैं कि कृष्ण के वियोग से जो दुख उत्पन्न होता है उसमें भी परम आनंद है। क्यों? क्योंकि विप्रलंब से जब ये संभोग उदय, पूर्व अपेक्षा कोटि गुण सुख ताहे है। क्योंकि विरह के बाद जो मिलन होता है उसमें करोड़ों गुना सुख अधिक होता है। जब कृष्ण, इसीलिए तो अंतर्धान हो जाते हैं, रास लीला करते करते अंतर्धान हो गए, और गोपियां उनको ढूंढ रही हैं, विरह में क्रंदन कर रही हैं। गोपी गीत गाया, गोपी गीत गाने के बाद में जब पुनः प्रकट हुए तो गोपियों ने ये सब बात पूछी कि कृष्ण कैसे हो तुम? प्रश्न के माध्यम से पूछा। उनको ताने मार रही हैं कृष्ण को। क्या कह रही हैं? कह रही हैं जगत में तीन प्रकार के लोग हैं, उनमें से तुम कौन से हो ये बताओ। पहले प्रकार के वो लोग हैं जिनको प्रेम करो तो वो भी प्रेम करते हैं। ये जगत का प्रेम ऐसा ही है, तुम किसी से प्रेम करो तो वो भी प्रेम करेगा। ये तो बनियागिरी है। ठीक है, तुमने बनिया को 100 रुपया दिया, वो तुम्हें सामान दे देगा। दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जिनको प्रेम करो या ना करो वो प्रेम करते हैं। जैसे माता पिता हैं, बच्चे प्रेम नहीं करते तो भी माता पिता तो प्रेम करते हैं कि नहीं? गुरु हैं, शिष्य लोग गुरु को क्या प्रेम करेंगे, वो तो संसार में डूबे हुए, लेकिन गुरु फिर भी उस शिष्य को प्रेम करता है।
तो गोपियां भी इसी प्रकार की हैं कि कृष्ण प्रेम करें चाहे ना करें, लेकिन गोपियां तो प्रेम करती हैं। और तीसरे प्रकार के वे लोग हैं जिनको कोई प्रेम करे या ना करे, वे किसी से प्रेम नहीं करते। मतलब गोपियां कहना चाह रही तुम तीसरे प्रकार के हो कि हम तुमसे इतना प्रेम करती हैं फिर भी तुम प्रेम नहीं करते। ऐसे लोग कौन से होते हैं? अकृतज्ञ, जो किसी का उपकार नहीं मानते, या फिर योगी ज्ञानी लोग, उनको कोई प्रेम करे या ना करे उनको कोई मतलब, वो किसी से प्रेम नहीं करते। तो गोपियां कहना चाहती हैं तुम इस प्रकार के ही हो कि हम तुमसे इतना प्रेम करती हैं फिर भी तुम हमसे प्रेम नहीं करते। तब कृष्ण कहने लगे, फिर कृष्ण ने ये सब बातें बताई कि देखो ये पहले प्रकार के, दूसरे प्रकार के, तीसरे कौन कौन है, ये सब बताया। और फिर उसके बाद में कृष्ण कहने लगे, हे गोपियों, मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन मैं इन तीनों में से कोई नहीं हूं। ये जो तुमने तीन प्रकार के बताया, मैं इन तीनों में से कोई नहीं हूं, मैं तो अलग ही प्रकार है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, किंतु तुम्हारे विरह को बढ़ाने के लिए मैं अंतर्धान हो गया था, जिससे कि तुमको और अधिक रस का आस्वादन हो। और मैं देखना चाहता था कि मैं जब नहीं रहूंगा, मैं तो कहीं गया ही नहीं था, मैं तो छुप गया था, मैं देखना चाहता था कि तुम क्या क्या करोगी। तो तुम्हारी चेष्टाओं को देख रहा था, तुम किस प्रकार से प्रेम में आविष्ट होकर के भगवान की लीलाओं में आविष्ट हो गई और उनका अनुकरण करने लग गई गोपियां। तो इस प्रकार से राम जी कह रहे हैं कि मेरे नित्य संगी भक्त सदैव शंभो की ही इच्छा करते हैं, तथापि मेरी इच्छा से उनको विप्लव भी उत्पन्न होता है। मेरा वियोग भी सुख प्रदान करने वाला है। भगवान के विरह में भी दुख नहीं होता जैसा इस जगत में होता है कि कोई बच्चा मर गया तो रो रहे हैं, बहुत दुख, हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन भगवान के प्रेम में क्या होता है? विरह होता है, लेकिन उस विरह में बहुत आनंद होता है। भगवान तो मंगलमय वस्तु है ना, उनके विरह में दुख कैसे हो सकता है? अगर दुख हुआ तो फिर मंगल कहां रहा? तो उनका विरह भी बड़ा मंगलमय है। उद्धव जी तो यही कह रहे हैं। उद्धव जी जब ब्रज में पहुंचे तो उनकी बुद्धि काम करनी क्यों बंद कर गई? कारण यही था कि वो तत्व जानते हैं, सिद्धांत जानते हैं। क्या? भगवान के लिए रोना ये सबसे बड़ी बात है। ये तो परम सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो भगवान के विरह में रोते हैं। तो अब इनको सांत्वना भी देनी है। अब तो रोना तो सौभाग्य है, तो फिर सांत्वना कैसे दे? ये तो जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, कृष्ण के लिए रो रहे हैं। ये कृष्ण के लिए रोना तो मतलब बहुत सौभाग्य की बात है। अब मैं इनको कैसे मना करूं कि कृष्ण के लिए मत रो? इसलिए उनकी बुद्धि में काम नहीं कर रही। क्या बोले क्या ना बोले समझ में ही नहीं आता। वो खुद ही ज्ञान लेकर के गए थे और खुद ही उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। तो इस प्रकार से मेरा जो वियोग है वह सुख प्राप्ति करने वाला है, और इसी कारण से तुम भी मेरे वियोग को स्वीकार करती हो। सीता जी को वियोग क्यों होता है? इसी कारण से, विप्लव रस का आस्वादन, जिसका चारों वेदों में वर्णन किया गया है। श्री गौरांग अवतारे कौशल्या जननी सची देवी अदिति वेदे तेजार ध्वनि। जिन्हें वेदों में अदिति कहा गया वही माता कौशल्या मेरे गौर अवतार में सची देवी के नाम से परिचित होंगी, और तुम विष्णु प्रिया देवी के रूप में मेरी सेवा करोगी और मेरे वियोग में मेरी श्री गौर मूर्ति को प्रकाशित करोगी। तुम्हार विच्छेदे कबू स्वर्ण सीता करी, भजीव तुम्हारे अमी अयोध्या नगरी। इस अवतार में मैं विप्लव रस का जब आस्वादन करूंगा, तुम्हारे वियोग में स्वर्ण सीताएं बनाऊंगा, स्वर्ण सीता बना करके अयोध्या नगरी में तुम्हारे साथ में यज्ञ करूंगा। तार विनिमय मतलब इसमें क्या होगा? मैं तुम्हारा विग्रह बनाऊंगा, तुम्हारा विग्रह बना करके तुम्हारे साथ में यज्ञ इत्यादि भगवान ने किए थे ना स्वर्ण सीताओं के साथ में। लेकिन जो गौर अवतार होगा उसमें क्या? तुम मेरा विग्रह बनाओगी और तुम मेरा विग्रह बना करके उसकी पूजा करोगी। तार विनिमय तुम्ही नदिया नगरे, गौरांग प्रतिमा करी पूजवे हमारे। गौरांग की प्रतिमा बना करके मेरी आराधना करोगी। यही गुण कथा सीता गोपनीय अति, लोके ते प्रकाश नहीं है वे संप्रति हे सीते। ये बहुत गोपनीय बात है, इसको जगत में प्रकाशित नहीं करना। यही नवदीप मोर बड़ा प्रिय स्थान, अयोध्या आदि नहीं है इहार समान। ये नवदीप मुझे इतना प्रिय है कि अयोध्या आदि जो अन्य धाम है वो भी मुझे इतने प्रिय नहीं है। यही रामवट वृक्ष कली आगमने, अदर्शन है सीता रबे संगो। और ये जो बट वृक्ष जो देख रहे थे राम जी,
जिसके नीचे बैठ करके कथा सुना रहे थे, वह बट वृक्ष कलयुग के प्रभाव से गोपनीय हो जाएगा, अंतर्धान हो गया, अब नहीं है। किंतु गुप्त रूप में यहां वास करेगा, अप्रकट रूप में। इस प्रकार से श्री रामचंद्र सीता और लक्ष्मण के साथ कुछ दिन तक इसी स्थान पर रहे और फिर अपनी आगे की लीला करने के लिए, आगे की लीला मतलब, और राम जी को किस लिए आए? राम जी यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, रावण को वध करने के लिए आए। अभ्युत्थान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत, साधुओं का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो अब वो लीला आ गई ना, काम समय आ गया, तो इसलिए फिर भगवान नवद्वीप से चल दिए और कहाँ आए? दंडकारण्य आए। और जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु कह हे जीव, ये देखो ये भगवान राम की कुटिया है, अभी तो नहीं है, सब बताए ना, कली के प्रभाव से सब अंतर्धान हो गया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उसके दर्शन कराए, कहा ये स्थान है, यहीं पर रामचंद्र जी की कुटिया थी। राम मित्र गुहक प्रभु इच्छा वशे स्थाने जन्म लेन विप्रेर और से, रामचंद्र के मित्र गुहक ने प्रभु की इच्छा से यहाँ विप्र के घर में जन्म लिया था। उसका नाम क्या था? सदानंद विप्र भट्टाचार्य नाम था। राम बिना त्रिजगते नहीं जाने, सदानंद विप्र। जिस दिन मेरे प्रभु ने मायापुर में जन्म ग्रहण किया, उस दिन सदानंद भट्टाचार्य भी जगन्नाथ मिश्र के घर में उपस्थित थे, क्योंकि और उन्होंने देवताओं को पहचान लिया था। जब महाप्रभु का जन्म हुआ तो सारे देवता आए, भेष बदल बदल करके मनुष्य के रूप में आए, और उनकी पत्नियां भी आई, देव पत्नियां, वो ले करके सब गिफ्ट ले करके महाप्रभु का अवतार हुआ है। तो उस समय वहां पर जगन्नाथ मिश्र के भवन में सदानंद भट्टाचार्य भी थे, और सदानंद भट्टाचार्य ने देवताओं को पहचान लिया था, समझ गए कि ये मेरे प्रभु आविर्भूत हुए, क्योंकि देवता स्तुति कर रहे हैं ना। देवता किसकी स्तुति करेंगे? भगवान की। तो इसलिए जब देवता लोगों को उन्होंने पहचान लिया ये देवता क्यों आए, और ये बच्चे बालक की स्तुति कर रहे हैं, सब समझ गए कि ये मेरे प्रभु हैं। परम कौतुके विप्राइल निज घरेष्ठ ध्यान देके विप्र गौर सुंदरे, अत्यंत प्रसन्न हो गए सदानंद भट्टाचार्य और अपने घर आए, और घर आकर के रामचंद्र जी का अपने इष्ट उनके रामचंद्र जी इष्ट का ध्यान करने लगे। जब इष्ट का ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान में रामचंद्र जी की जगह गौर सुंदर आ गए, अभी अभी जन्म दर्शन करके आए, तो वही गौर सुंदर आ गए ध्यान में। सिंहासने बसियाची श्री गौरांग राय, ब्रह्मादि देवगण चामर डुलाए। उन्होंने देखा गौरांग महाप्रभु सिंहासन पर विराजमान हैं और ब्रह्मा आदि देवता उन्हें चामर डुला रहे हैं। पुनः देखे रामचंद्र दुर्वादल श्याम निकटे लक्ष्मण वीर श्री अनंत धाम। देखा सिंहासन, ध्यान लगा रहे थे, रामचंद्र जी का ध्यान कर रहे थे, ध्यान में क्या देखा? सिंहासन पर महाप्रभु विराजमान है और ब्रह्मा आदि देवतागण उनकी चामर डुला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। फिर ध्यान में देखते हैं कि वो महाप्रभु की जगह फिर रामचंद्र जी बैठे और लक्ष्मण जी उनको छत्र धारण किए, चामर डुला रहे हैं सब। तो और सामने बाईं ओर सीता जी विराजमान है, दाईं ओर लक्ष्मण जी हैं और सामने भक्त हनुमान है। यह सब देख करके ब्राह्मण को प्रभु के तत्व का ज्ञान हो, समझ गए ब्राह्मण कि ये महाप्रभु ही रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी महाप्रभु हैं। परम आनंदे विप्र मायापुरे गिया, लक्ष्य गौरांग देखे नयन भरिया। तो फिर से गए दोबारा, पहले तो पता नहीं था, समझ गए थे, ये तो समझ गए थे भगवान ने अवतार लिया क्योंकि देवता लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था ये रामचंद्र जी है। फिर वापस घर आए, जब ध्यान लगाया रामचंद्र जी का, तो आ गए महाप्रभु ने फिर तत्व प्रकाशित किया, तो फिर समझ गए ये महाप्रभु ही रामचंद्र जी हैं। फिर दौड़ करके गए और अलक्षित रूप से जी भर के छुप करके देख रहे हैं महाप्रभु को, दर्शन करके नेत्र भर करके दर्शन करके तृप्त हो रहे हैं। और ब्राह्मण बार बार मन ही मन कहने लगे मैं धन्य हूं, मेरे समझ श्री रामचंद्र जी स्वयं गौर हरि के रूप में अवतरित हुए हैं। कुछ समय के बाद जब महाप्रभु ने संकीर्तन प्रारंभ किया, जब गया से लौट करके आए, संकीर्तन प्रारंभ किया, तब सदानंद भी गौर नाम लेकर के कीर्तन मंडली में नृत्य करते थे। ये
द्वीप कौन है? भांडीर वन। इन सब उपाख्यानों को सुन करके नित्य धाम का दर्शन करके भक्त लोग नित्यानंद प्रभु को घेर करके नित्य करने लगे। जीव गोस्वामी के अंगों में सात्विक विकार प्रकट हो गए और वे हा गौरांग कह करके जोर जोर से चिल्लाने लगे। उस दिन नित्यानंद प्रभु अत्यधिक आनंद के साथ में उस गांव में स्थित श्री नारायणी देवी के घर पर ही रहे। नारायणी देवी कौन है? श्रीवास पंडित जी की भतीजी। जब ये 4 साल की थी तब महाप्रभु ने नारायणी को कहा कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो। 4 साल की नारायणी देवी कृष्ण कृष्ण बोल करके भूमि में लोटपोट होने लगी। उनके शरीर में रोमांच कंप अश्रु पुलक सब दिखाई देने लगा। अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए। तो 4 साल की उम्र में ही इनको महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ और महाप्रभु का उच्छिष्ट प्राप्त होता था। और उनके परम सौभाग्य के कारण ही श्री वृंदावन दास ठाकुर जी इनके पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए। वृंदावन दास ठाकुर कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास जी ने भागवत लिखी ना, तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने क्या लिखा? चैतन्य भागवत। तो वो वृंदावन दास ठाकुर जी के रूप में आविर्भूत हुए और इसी स्थान पर उनका जन्म हुआ। कहाँ पर? जहाँ नारायणी देवी का घर है, यहीं पर उनका विवाह हुआ था और उनका वृंदावन दास ठाकुर जी का जन्म हुआ यहाँ पर। तो वो नारायणी देवी के घर में ही रहे। परम पवित्र सती नारायणी देवी जो कि व्यास की माता हैं, उन्होंने स्वयं सभी वैष्णवों की सेवा की और अगले दिन कुछ दूर चलने पर सभी ने वैकुंठपुर में प्रवेश किया। कल श्रवण करेंगे।